हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि यूपी पेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके अभी फॉर्म्स अप्लाई किए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आपने अभी तक यूपी पेट 2023 के लिए अपने फॉर्म्स का एप्लीकेशन कंप्लीट करवा लिया होगा। जैसे ही इसके एप्लीकेशन के फॉर्म कंप्लीशन की डेट ख़त्म होगी, उसके जस्ट कुछ ही दिनों बाद आपके एग्ज़ाम की डेट भी आने की संभावना है। तो आप एकदम अच्छे से लग के यूपी पेट 2023 की तैयारी कीजिए और अब की बार आपको यूपी पेट निकालना है, ये ठान लीजिए, ताकि आप यूपी पेट की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैं आपको इंग्लिश, यूपी पेट में जो आपकी इंग्लिश आती है, आप सबको पता ही होगा कितने नंबर की इंग्लिश आती है दोस्तों, 5 नंबर की इंग्लिश आती है। इसी 5 नंबर की इंग्लिश को मैं आपको पूरा नंबर दिलाने के लिए हम अपने चैनल पर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आप हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। और अब अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एग्ज़ाम इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारे इंग्लिश का छठा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, आज हम आपको छठा प्रैक्टिस सेट करवाने चल रहे हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आपके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी। फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी, ये आपका क्वेश्चन है और हमसे बोल रहा है कि एरर फाइंड कीजिए अगर कोई एरर है तो देखिए यहाँ पे हमें एरर फाइंड करना है, वो भी किस बेस पे। अगर हमें इस सेंटेंस में एरर दिख रहा है तो हमें क्या फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, द वाटर, ये फर्स्ट पार्ट है, इन द कैनल, ये सेकेंड पार्ट है, वाज मच मोर हायर, ये थर्ड पार्ट है, देन यूजुअल, ये फोर्थ पार्ट है, नो एरर, ये आपका फिफ्थ पार्ट है। इसमें हमें बताना है दोस्तों कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए आप सेंटेंस को 1 या 2 बार पढ़ा करिए ताकि आपको कोई ना कोई मिस्टेक पकड़ने में मिल जाए। लेकिन नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड नियम भी लगा कर देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें मुझे गलती नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपके दोस्तों सी वाले पार्ट में एरर है। कौन से वाले पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पे देखिए मोर एंड हायर, यहाँ पे जो लिखा है मोर हायर, मोर हायर, ये बोथ आर कंपैरेटिव डिग्री, ये दोनों ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री हैं। और 2 कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम एक साथ नहीं करते। यहाँ पे आप या तो हायर का ही प्रयोग कीजिए, या तो मोर का ही प्रयोग कीजिए, या तो हायर का ही प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 2 कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होने की वजह से आपका सी वाला पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया है। 2 कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, 2 कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता, एक साथ नहीं होता। इस बात को आप नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है एंड हायर भी कंपैरेटिव डिग्री है, जिसकी वजह से आपके पार्ट सी में क्या हो गया बच्चों, एरर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वाइज इनटू पैसिव वाइज। हमें फॉलोइंग सेंटेंस को एक्टिव वाइज से किस में चेंज करना है, पैसिव वाइज में। किस में चेंज करना है दोस्तों, पैसिव वाइज में। सेंटेंस आपका कह रहा है लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, ये आपके एक्टिव वाइज का इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसका पैसिव वाइज का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पैसिव वाइज का स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो हम ये देखते हैं लेट से कौन कौन सा ऑप्शन शुरू हुआ है, ए वाला, सी वाला, डी वाला। तो बी वाला आपका वैसे ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे नहीं हुई है, लेट से नहीं हुई, जिसकी वजह से आपका बी वाला ऑप्शन
गलत हो गया। तो अब 3 ऑप्शन बचे, उसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिस है, तो दिस को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए दिस लेट के बाद दिस कहाँ पे आया है, लेट के बाद दिस हमारा सी वाले ऑप्शन में आया है, ना तो फर्स्ट में आया है और ना ही फोर्थ में आया है, बस सी वाले में आया है। उसके बाद बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, फिर मी, यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इसका बेसिक भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कि मुझे वॉइस में प्रॉब्लम है, नरेशन में प्रॉब्लम है, आपको कहाँ प्रॉब्लम है ये आप हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द एरर इफ एनी, फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो आपका क्वेश्चन है आई वेंट टू द हाउस फर्स्ट पार्ट एंड फाउंड दैट सेकेंड पार्ट, द कार्ट्स व्हील थर्ड पार्ट वॉज ब्रोकन फोर्थ पार्ट, नो एरर फिफ्थ पार्ट। तो देखिए ये आपके सेंटेंस है, ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है। अगर आपको एरर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नो एरर पे टिक कर सकते हैं, बट आपको एरर समझ में आ रहा है जिस भी पार्ट में आप उस पार्ट को टिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सी वाले पार्ट में एरर है। किस में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है, बिकॉज यहाँ पे जो एपॉस्ट्रॉफी लगा है, क्या लगा है, कार्ड्स में जो आपका क्या लगा है, एपॉस्ट्रॉफी लगा है, यही आपका क्या है, गलत है। बिकॉज नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग के साथ हम नॉन लिविंग थिंग के साथ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे द कार्ट्स व्हील यानी क्या कहते हैं, जो गाड़ी है उसका क्या, पहिया, तो जिसकी वजह से गाड़ी का पहिया के लिए हम यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करेंगे। लिविंग थिंग के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जहाँ कहीं भी आपको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ दिखे वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिकॉज आप इस बात को नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हमेशा और हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता। तो आपका दोस्तों सी वाला पार्ट एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे आप एपॉस्ट्रॉफी क्या करिए, हटा दीजिए, द व्हील ऑफ द कॉर्ट होगा, क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं द व्हील ऑफ द कॉर्ट, ये लिखा जाएगा, ऑफ द कार्ट। यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी का यूज गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका पैसेज है, तो चलिए हम पैसेज को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखिए पहले पैसेज को हम पढ़ लेते हैं एक बार। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज, नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉर to find, talk and discourse, but to weigh and consider. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. Some books may also be read by deputy and strict mode of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meeper sort of books. Else distilled books are like common distilled waters, fatty things. Reading maketh a full man, confidence a ready man, and conference a ready man, and writing an exact man। ये आपका पैसेज है। चलिए इसका हम अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज, खंडन करने और भ्रमित करने के लिए ना पढ़ें। नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ना ही विश्वास करने और हल्के में लेने के लिए।
नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ना ही बातचीत और प्रवचन ढूंढने के लिए, बट टू वी एंड कंसीडर सम बुक्स, बल्कि तौलने और विचार करने के लिए पढ़ें। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट। कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए और कुछ चबाने और पचाने के लिए। That is, some books are to be read only in parts, other to be read but not curiously and some few to be read। अर्थात कुछ पुस्तकें केवल भागों में ही पढ़ी जाती हैं, दूसरों को पढ़ा जाना चाहिए लेकिन उत्सुकता से नहीं, और कुछ पढ़ने लायक हैं। होली एंड विथ डिलीजेंस एंड अटेंशन, पूरी तरह से और परिश्रम और ध्यान के साथ किताबें पढ़नी चाहिए। सम बुक्स आर में आल्सो बी रीड बाय डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स, बट दे वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट एंड मेपर सॉर्ट ऑफ बुक्स। कुछ किताबें डिप्टी द्वारा भी पढ़ी जा सकती हैं और कुछ उनके द्वारा उद्धरण निकाले जा सकते हैं, लेकिन वह केवल महत्वपूर्ण तर्कों और किताबों के मतलबी प्रकार ही होंगे। इल्स डिस्टिल बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर्स फ्लैशी थिंग्स, अन्यथा अशुद्ध पुस्तकें सामान्य अशुद्ध जल आकर्षक चीज़ें की तरह होती हैं। रीडिंग मेकथ अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। पढ़ना एक पूर्ण आदमी बनाता है, सम्मेलन एक तैयार आदमी बनाता है और लेखन एक सटीक आदमी बनाता है। ये आपके पैसेज की हिंदी थी दोस्तों। आपको कहीं भी पैसेज में हिंदी में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको हिंदी फिर से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और आप अपने से भी हिंदी निकालने की कोशिश किया कीजिए। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, व्हाट शुड बी द पर्पज़ ऑफ रीडिंग अ बुक। व्हाट शुड बी द पर्पज़ ऑफ What should be the purpose of reading a book? First option to contradict, second option to view and consider, third option to take it for granted, fourth option to understand and content। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा टू वी एंड कंसीडर। क्या हो जाएगा दोस्तों? टू वी एंड कंसीडर। किसी भी पुस्तक को पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए टू वी एंड कंसीडर। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर सम बुक्स टू बी टेस्टेड। वाई आर सम बुक्स टू बी टेस्टेड? टू बी रीड विथ ग्रेट केयर, टू बी रीड विथ ग्रेट अटेंशन, टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, टू बी रीड फॉर फ्यू। तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ये पैसेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आपको ज़रा सी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।